दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। चुनाव आयोग की वेबसाइट में बीजेपी 71 सीटों पे आगे है और शिवसेना जो शिंदे की है वो 34 सीटों पे, एनसीपी 27 सीटों पे अजीत पवार की। कुल मिलाकर के भाजपा बहुत तगड़ी लीड कर रही है। देवेंद्र फडणवीस का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिख रहा। ताजुब की बात है, नागपुर क्षेत्र पे, नागपुर पे सभी सीटों पे बीजेपी बम्पर वोटों से आगे, देवेंद्र फडणवीस बहुत अधिक वोटों से आगे। अमरावती में भाजपा बहुत आगे है। कुल मिलाकर के एक चीज साफ हो रही है कि जादू अगर महाराष्ट्र के किसी भी व्यक्ति का चला है तो सबसे ज्यादा जादू देवेंद्र फडणवीस का चला है। चुनाव आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट में आंकड़े आ रहे हैं जिसमें साफ है महाराष्ट्र में बीजेपी महायुति गठबंधन काफी आगे है और जीत की ओर है। सरकार उसकी ही बनेगी जो आंकड़े आ रहे हैं। सबसे परफेक्ट जो आंकड़े आते हैं वो चुनाव आयोग की वेबसाइट में। चुनाव आयोग की वेबसाइट में बीजेपी को 10, शिवसेना बीजेपी के साथ जो है शिंदे की उसको 9, अब एनसीपी को 8। अब आप देख सकते 27 सीटों पे बीजेपी। ये सबसे ऑफिशियल, सबसे परफेक्ट आंकड़े हैं। और वहीं देखिए क्या पोजीशन है गठबंधन की, महाविकास अधिकारी की। अब देखिए क्या है, बीजेपी गठबंधन को 27, जिस एनसीपी को कहा जा रहा था कमजोर हो जाएगी अजीत पवार की, उसके 8 अजीत पवार बारामती से आगे हैं। और शरद पवार की पार्टी को 4 उनसे कम, इतने बड़े नेता का आप अंदाज। कांग्रेस 3, सिर्फ 3 टिकट। और शिवसेना उद्धव जो चीफ मिनिस्टर बनना चाह रहे थे उनको 2। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि कांग्रेस गठबंधन कितना औंधे मुंह गिरा। नाना पटोले की स्थिति है जो चीफ मिनिस्टर बनना चाह रहे थे, वो समझ लीजिए उनके चेहरे जो हैं डाउन हो गए। शिवसेना के उद्धव ठाकरे के डाउन हो गए चेहरे। और बीजेपी गठबंधन 27, ये कितने पे है? 9 पे, वो 27, 3 गुना जाना, 3 गुना ज्यादा। आप परफेक्ट वेबसाइट है, ये आंकड़े परफेक्ट होते हैं। अब आप अंदाज लगा सकते हैं। सबसे बड़ी ताजुब की आपको बात बता दें, नागपुर जहां पर आरएसएस का जन्म हुआ विजयादशमी 1925 को, वहां पे काफी अब पहली बार टोटल बीजेपी जीत रही। ये मालूम देवेंद्र फडणवीस का प्रभाव है। नागपुर की सेंट्रल विधानसभा सीट में बीजेपी काफी आगे है, ईस्ट विधानसभा क्षेत्र में काफी आगे है, वेस्ट में काफी आगे। 5 विधानसभा के जो रुझान आए उस पे बीजेपी आगे। इसके अलावा आपको बता रहे वर्धा, पूरे नागपुर मंडल पे बीजेपी। ये वजह क्या है? देवेंद्र फडणवीस। आप देख सकते हैं टोटल बीजेपी। और नागपुर का पहला ये रिजल्ट है, कभी भी आरएसएस वहां पे बीजेपी पूरी सीटें नहीं जीत पाई। लोकसभा कुछ सालों से जीतती रही, नहीं तो हमेशा कहा जाता था जहां आरएसएस का घर है वहां बीजेपी नहीं जीत पाती। बनवारी लाल पुरोहित पहले सांसद जीते थे जो कांग्रेस से थे। और देखिए किस तरह से आप सुन लीजिए, पूरे आपको बता रहे हैं अमरावती मंडल, पूरा नागपुर मंडल, पूरा भाजपा। ये सिर्फ अगर किसी की देन रही है तो देवेंद्र फडणवीस की। आपको ये भी बता दें जो स्थितियां साफ हो गई हैं और आदित्य ठाकरे बहुत मामूली अंतर से आगे हैं, बहुत मामूली अंतर से। यही नहीं है, आपको बतला दें कि आशीष शेलार वो काफ़ी आगे हैं बांद्रा पश्चिम से। आशीष शेलार भाजपा के काफ़ी आगे। वहीं अजीत पवार बारामती से आगे हैं। शरद पवार, आप समझ लीजिए शरद पवार ने पूरी ताकत लगा दी थी, राहुल गांधी ने लगा दी थी, उद्धव ठाकरे ने लगा दी थी, सब ने। और अजीत पवार आगे हो गए जबकि ये उम्मीद नहीं की जा रही थी। इसका मतलब भाजपा गठबंधन, ये जादू किसका चला है? देवेंद्र फडणवीस ने जब वहां गए इतना जबरदस्त संगठन मजबूत किया है जिससे बीजेपी जीत की ओर आ रही है। और आपको बता दें यही नहीं, सबसे अमरावती के अलावा कोकर क्षेत्र में भाजपा काफ़ी मजबूत पोजीशन में उभर के आ रही। जिस औरंगाबाद में कमज़ोर मानी जा रही थी उत्तरी महाराष्ट्र में,
वहां पर भी भाजपा आगे दिख रही है। अब आप देखिए रिजल्ट, आप देख सकते हैं, ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की लीडिंग दिखला रहे हैं। 10 सीटें बीजेपी लीड कर रही है। ये अधिकृत वेबसाइट है चुनाव आयोग की। 9 सीटें शिवसेना लीड कर रही है शिंदे की। अब एनसीपी 8 सीटें, और कांग्रेस की आप स्थिति देख लीजिए कितनी बुरी है, 3 पे आ गई। अब देखिए क्या आ रहा है, सबसे बड़ी जो बात आ रही है वो ये आ रही है कि टोटल भाजपा किस गढ़ पे, जहां जहां देवेंद्र फडणवीस का प्रभाव था वहां वहां ये बुरी तरह से कांग्रेस को पछाड़ रही है। और जो गढ़ था, एक बात और उभर के आई, मराठों ने भाजपा को पसंद कर लिया, जबकि इंडी गठबंधन ने महाविकास आघाड़ी ने पूरी कोशिश की थी। मराठे, आपको बता रहे हैं, हकीकत ये मराठे जो थे शरद पवार के साथ और बाला साहब के साथ रहते थे, बाला साहब ठाकरे के साथ। पहली बार शिवसेना से हटा, शरद पवार से मराठे हटे, मराठा बेल्ट में देखिए बीजेपी। अब देखिए ताजा आंकड़ा आ गया, भाजपा गठबंधन बहुत आगे बढ़ रहा है और वो कांग्रेस का गठबंधन दाही नहीं पार कर पा रहा है। आप देखिए बीजेपी 20 सीटों पे, ये चुनाव आयोग की वेबसाइट में 20 सीटों पे, और शिवसेना जो है 14 सीटों पे, एनसीपी 11 सीटों में, सब दाही का आंकड़ा पार कर गए। कुल मिलाकर के इनकी सीटें 35 हो गई हैं, 45 हो गई। 45 सीटें किसकी, महायुति गठ। अब इनका देखिए क्या है, कांग्रेस गठबंधन का कोई भी दाही का आंकड़ा नहीं पार कर पा रहा, कोई भी। शरद पवार की 7 सीटें, वो भी शरद पवार के विधायक कहां रहेंगे ये भी एक डाउट हो रहा है। कांग्रेस की सिर्फ 4 सीटें जो मुख्यमंत्री पद का दावा कर रहे थे, और शिवसेना उद्धव की 4 सीटें, मतलब दाही नहीं, ये 5 नहीं पा रहे हैं, 5 नहीं। इनकी स्थिति आप देख लीजिए किस तरह की। आदित्य ठाकरे बहुत मामूली अंतर से आगे, वहीं देवेंद्र फडणवीस, शिंदे, पूरे बीजेपी के सभी लीडर आगे। आशीष शेलार जो हैं वो काफ़ी आगे बांद्रा पश्चिम से, और अजीत पवार बारामती से काफ़ी आगे हो गए। इन सब के अलावा आपको बता रहे हैं जो मौजूदा स्थिति है, जो और आंकड़े आ रहे हैं सभी चैनलों के, वहाँ से जो सूत्रों से पता चल रहा, उससे बीजेपी गठबंधन महायुति 160 सीटों में आगे है, जिसमें बीजेपी के 105 जगह आगे है। वहीं शिवसेना जो है वो 53 में आगे है। कुल मिलाकर के 160 के लगभग बीजेपी पहुंच गई है, और कांग्रेस 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पा रही। कांग्रेस इस समय 95 में। कुल मिला के बीजेपी बहुत बड़े बहुमत से सरकार बनाने जा रही। वहीं आपको ये भी बतला दें कि जो बाबा सिद्दीकी के वो अपनी जगह आगे हैं, और आदित्य ठाकरे मामूली अंतर से आगे। आप देख सकते हैं किस तरह से बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा। ये देखिए कोकर और बॉम्बे सीट में, बॉम्बे में 20 जगह बीजेपी गठबंधन आगे। मुंबई महाराष्ट्र के में 20 जगह भाजपा आगे है, भाजपा गठबंधन। और शिवसेना सिर्फ 2 जगह आगे है, उद्धव वाली ताजू, जिनका गढ़ था शिवसेना का। मराठों में आप देखिए किस तरह से बीजेपी आगे है, पूरी, अमरावती, नागपुर, ये सब कुल मिलाकर के ऐसा लग रहा है कि जैसे शिवसेना का, उद्धव ठाकरे का बिल्कुल पतन हो गया है, कांग्रेस का पतन हो गया। शरद पवार जरूर उभर करके आए हैं, और अजीत पवार नंबर 1 पे हैं और शरद पवार नंबर 2 पे हैं। और टोटल उस पे देखा जाएगा बीजेपी 100 का आंकड़ा पार कर गई है। 100 का जो अंदाजा लगाया जा रहा था महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस बड़े दल के उभरे, नहीं, कांग्रेस की हार, वहां के नेताओं का ये कहना, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की ये हार हाई कमान की हार है, हाई कमान की हार। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।